हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो रहेगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत। ठीक है, तो 14,000 प्लस पोस्ट यानी 14,000 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर आउट की गई है। हमारे हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट भी इसको बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो किस लेवल की जो पोस्ट आप लोगों के लिए रहने वाली है वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे। साथ ही साथ इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं या फिर रूल्स हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद आपने आवेदन करना होगा, तो सिंपली आवेदन यहाँ पर कर सकते हो। और पावर वाली जॉब अगर हम आप लोगों से कहें तो इसमें वही जॉब आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है जिसमें पावर होती है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। साथ ही साथ इस तरह के फ़ॉर्म जो है ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई किए जाते हैं। तो अगर आप लोग फ़ॉर्म भरवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक प्रोवाइड करवाई गई है, वहाँ से हमें डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। आप लोगों के फ़ॉर्म बिना किसी देरी के घर बैठे ही भर दिए जाएंगे। ठीक है, तो एसएससी के ज़रिए 14,582 भर्तियाँ जो वो आप लोगों के लिए आउट की गई हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल की वैकेंसी जो होती है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर आउट कर दी गई है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रहती है ग्रेजुएशन पास, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप हों, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है तो आवेदन कर सकते हो। तो इसमें जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ फ़ीस रहती है सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। एससी एसटी वर्ग के लिए या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पर फ़ीस आप लोगों को नहीं देनी होती। ठीक है, तो ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आप लोगों के लिए 14,582 भर्तियाँ आउट की गई हैं। इसके तहत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ जो आप लोगों के होते हैं वो गृह मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ विदेश मंत्रालय में इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट आप लोगों के लिए होती हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आप लोगों के लिए होती हैं। ठीक है, तो आवेदन फॉर्म जो आप लोगों के लिए अंतिम तिथि है वो 4 जुलाई तक आप लोगों के लिए रहेगी। 18 से 32 वर्ष एज रहती है इसमें। साथ ही साथ कुछ और पोस्ट भी होती हैं जो कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर पद के लिए होती है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के लिए 12th में जो है वो कुछ 60% नंबर चाहिए जो स्टैटिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। तो सबसे पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो सभी आवेदन करेंगे, या फिर अभी तक ग्रेजुएशन के फाइनल के एग्ज़ाम दिए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप लोगों को एक CBT 1 देना होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा आप लोगों का। ठीक है, जिसे हम प्री कहते हैं। फिर CBT 2 होगा आप लोगों का, जो कि आप लोगों का मेंस एग्जामिनेशन होता है। और साथ ही साथ आप लोगों की CBT 2 के दिन ही एक टाइपिंग टेस्ट होता है, और उसके बाद जो कट ऑफ बनती है उसी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर चयनित किया जाता है। और जिस हिसाब से आप लोगों का रैंक होगा और जो प्रेफरेंस आपने ली होगी उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर नौकरी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये एक बात होगी आप लोगों के लिए। बाकी ज़्यादा यहाँ पर बताने वाली कोई भी बात नहीं होती है। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए 3 सेंटर्स आप लोगों से पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सेंटर्स आप लोगों ने फिलअप करने हैं। तो आसपास के सेंटर्स जो भी हैं वो भी आप फिलअप कर सकते हो, या फिर पंजाब वगैरह में भी सेंटर फिलअप कर सकते हो एग्ज़ाम का। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। 14,500 लगभग वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आउट की गई हैं। ऑल इंडिया लेवल है वैसे तो यह वैकेंसी, लेकिन एक पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो।